हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे आपका चैप्टर या अध्याय फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यानी बल तथा गति के नियम। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, यानी संवेग संरक्षण के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बेसिकली जब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, यानी संवेग संरक्षण के नियम की, तो ये कहता क्या है बच्चों? The law of conservation of momentum states that if no external force is acting on a system, the total linear momentum will remain constant। यानी संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? यदि किसी प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा है तो उसका कुल रैखिक संवेग स्थिर रहता है, यानी कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यानी टक्कर लगने से पहले संवेग और टक्कर लगने के बाद संवेग क्या होगा? वो बराबर रहेगा बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों ये? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट। यानी इससे हम क्या कह सकते हैं? ये नियम के अनुसार कि टकराव से पहले दो वस्तुओं के संवेग का योग टक्कर के बाद संवेग के योग के बराबर होगा, बशर्ते कि उन पर कोई बाहरी असंतुलित बल कार्य ना कर रहा हो। और क्या कह सकते हैं बच्चों? The momentum of two objects is unchanged or conserved by the collision। यानी टकराव में दो वस्तुओं का कुल संवेग अपरिवर्तित या संरक्षित रहता है बच्चों। अब as per this law before firing the gun and the bullet are at rest, therefore total momentum of the system is zero। यानी गोली चलने से पहले बंदूक और गोली दोनों ही विराम अवस्था में होती है, तो इसके कारण उनका संवेग शून्य होता है। जैसे ही हम उस गोली को चलाते हैं तो क्या होता है? गोली में एक्सीलरेशन होता है, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, और बुलेट में कुछ एक्शन होता है, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं? जो बुलेट है और जो गन है दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन जो उसमें मोमेंटम है वो एक ही साथ एक साथ चल रहा है, तो वो क्या है? सिस्टम में जीरो या कंजर्व्ड रहेगा बच्चों, क्योंकि दोनों ही बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं यहाँ पे बच्चों। फिर बात आती है बच्चों जब हम बात करते हैं इक्वेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो मान लीजिए दो बॉल है हमारे पास ए और बी, जिनका मास है एम ए और एम बी, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, उनकी वेलोसिटी है यू ए इनिशियल वेलोसिटी और यू बी, और देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यानी उसमें कोई भी बाहरी बल काम नहीं कर रहा है। अब यू ए ज़्यादा है यू बी से, और दो बॉल कोलाइड करती है टी टाइम में। अब जब कॉलिजन होता है ए और बी बॉल पे, तो एफ जो फोर्स है ए बॉल बी पे लगाती है, और सेम टाइम में बी क्या करता है? एफ जो है बी बॉल से ए बॉल पे कुछ फोर्स लगाता है, और कॉलिजन के बाद उनकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है वी ए और वी बी बच्चों। अब हम क्या कह सकते हैं? मोमेंटम जो है, संवेग जो है, टक्कर से पहले जो बॉल ए का था वो क्या है? एम ए इंटू यू ए और एम ए इंटू वी ए बच्चों। और जब हम बात करते हैं टक्कर के बाद का, तो एम बी यू बी और एम बी वी बी। अब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या है? ए और बी के जो एक्शन और रिएक्शन है उसके हिसाब से हमें देखनी है। तो टी टाइम में ये चीज़ हुई है, तो क्या हो गया? फोर्स जो ए ने बी पे लगाई है वो बराबर होगी किसके बच्चों? आपके एम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन टी। सिमिलरली जो रिएक्शन फोर्स है, यानी फोर्स जो एफ ने बी ए बॉल से ए बॉल पे लगी, वो हो गई बच्चों आपकी क्या? एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या देखा बच्चों? हमने जो एफ
ए बी पे फोर्स लगा रहा है और एफ बी ए पे, यानी ए बॉल बी पे फोर्स लगा रही है और बी बॉल ए पे फोर्स लगा रही है। तो थर्ड लॉ के हिसाब से, गति के तीसरे नियम के हिसाब से दोनों ही इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा, एफ ए बी बराबर माइनस एफ बी ए। अब दोनों के मोमेंटम को रख दिया एक दूसरे के सामने, तो हमें क्या मिलेगा अंततः, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए यू वी ए प्लस एम बी यू बी, जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इससे क्या देखने को मिलता है बच्चों में, फ्रॉम दिस वी ऑब्जर्व दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ बॉल ए एंड बॉल बी रिमेन अनचेंज और कंजर्व्ड। यानी इससे हम क्या देखते हैं कि गेंद ए और गेंद बी का कुल संवेग अपरिवर्तित व संरक्षित रहता है ड्यूरिंग द कॉलिजन। यानी जो फोर्स है वो ए ने जो बी पे लगाई और जो बी ने ए पे लगाई, वो क्या है, रिमेन अनचेंज और कंजर्व्ड, या अपरिवर्तित या संरक्षित है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों यही इसमें मेन बात बताई गई है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पे ये वाला टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।